रेस्टोरेंट स्टाइल खाने अब आसान हुए घर में बनाने। बहुत ज़्यादा आसान सी रेसिपी आज मैं आप सबके लिए लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। उबलते हुए पानी में जब आप रोटी डालेंगे तो फिर उसका कमाल देखकर, उसका रिज़ल्ट देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। बच्चे क्या बड़े क्या सबकी ही फेवरेट है ये रेसिपी। बहुत ज़्यादा महंगे होटलों में जाकर महंगी महंगी रेसिपी ट्राई करते हैं, तो कभी आपका दिल करे बैठे बैठे ये कुछ मज़ेदार सा अनोखा बनाने के लिए, तो ये अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप तब ये रेसिपी बनाकर सबको हैरान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। 2 कप आपने आटा लेना है। ये फ़ाइन आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको छान लेना है। इसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से गूंद लेना है। जैसे हम अपने घर में जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं, जो उसका आटा गूंदते हैं, उससे हमने थोड़ा सख्त ही जो ये आटा गूंद लेना है। जितना आप सख्त इसको घोलेंगे उतनी ही अच्छी रेसिपी बनेगी। या आपके पास जो आटा अगर आपके पास गूंदा हुआ घर में पड़ा है तो आपने क्या करना है, उसको उठाकर आपने उसको थोड़ा सा और खुश्का डालकर सख्त कर लेना है। फिर आपने ये जो रेसिपी आपने जो है बाकी आगे जो रेसिपी बताऊंगी वैसे ही आपने जो है तैयार कर लेनी है। इसको हथेली की मदद से अच्छे से मसल कर मैं इसको चिकना कर लूँगी। अच्छा सा सॉफ्ट सा इसका डो तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसको मसल कर तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से मसल लिया है। डो हमारा रेडी हो चुका है। इसको ढककर 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमने जो है एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है या कढ़ाई ले लेनी है। उसमें खुला आपने पानी डाल देना है। फ्लेम को आपने कर लेना है हाई। तो वहाँ पर जो है पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम अपने जो है पेड़े बनाकर रोटियाँ तैयार कर लेते हैं। इसको जो है एक दफ़ा दोबारा से मसल लूँगी। थोड़ा सा ही मसलना है, ज़्यादा नहीं मसलना। इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। काउंटर को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके बाद इसके जो है पेड़े बना लेने हैं। तो रेसिपी को समझने के लिए आपकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बने तो आपने साथ साथ रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, वरना फिर आके बाद में शिकायत नहीं कीजिएगा कि हमारी रेसिपी ख़राब हो गई। तो जो मैंने पहले पेड़ा बनाया था वो थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो मैं क्या करूँगी, जैसे हम घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे छोटा पेड़ा आपने बना लेना है। तो जितनी पतली आपने रोटी बनाएंगे उतनी ही आपकी रेसिपी जो है अच्छी बनेगी। तो 2 कप से देख लीजिए कितने पेड़े मैंने बनाए हैं। तो आधा किलो ये जो है आटा टोटल हमारा जो है हमारा जो रेसिपी में आटा लगा है। तो यहाँ पर हमने आटा लेकर इससे डस्ट कर लेना है। आपने जो भी आटा लेना है छान लेना है। अब आपने छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाकर इसकी रोटी ऐसे छोटी छोटी सी पहले बेल कर रख देनी है साइड पे, फिर आपको आगे आसानी हो जाएगी। तो सारी पेड़ियाँ मैंने बना ली हैं। इसके बाद रोटी को बेल लेंगे। तो जितनी हम जो है घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी हमने पतली ही बनानी है। तो जितना आपने आटा सख्त रखेंगे रेसिपी उतनी ही अच्छी बनेगी। अगर आपका आटा पतला रह गया तो रेसिपी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। मैंने पहले आपको कह दिया, अपने ख्याल रखना है, आटा सख्त गूंदना है आपने। 1 टीस्पून आपने कुकिंग ऑयल या घी डाल देना है। पानी बॉयल होने लग गया है तो आपने जो रोटी बनाई थी आपने आराम से आहिस्ता से इसमें डाल देना है। उसके बाद स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेंगे। फ्लेम को आपने हाई ही रखना है। तो 1 मिनट के बाद जो पहली वाली रोटी थी सेट हो चुकी थी, तो दूसरी रोटी बेल कर उसके ऊपर डाल देंगे। तो उसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर जो बाकी सारे पेड़े थे मैंने पतली पतली उसी तरीके से ही रोटियाँ बेल ली हैं। अब आपको दूसरा तरीका बताने लगी हूँ जो बिल्कुल ओरिजिनल है और बिल्कुल परफेक्ट आपके जो है नूडल्स या चाउमीन बनेंगे। जो मैं गारंटी से कहती हूँ आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। आपने एक रोटी रखनी है, ढेर सारा आपने आटा डस्ट करना है, इस तरह लगा देना है। फिर दूसरी रोटी रखनी है, फिर आपने ढेर सारा आटा लगा देना है। ये आटा जो खुश्क है, आपने परेशान नहीं होना। जब आप इसको बॉयल करेंगे तो सारा आटा उतर जाएगा ऊपर से। तो ये इस तरह लगाने से क्या होगा, जब आप पट्टियाँ काटेंगे, जब बाद में अलहदा करेंगे ना, तो बड़े आसानी से जो आपकी पट्टियाँ अलहदा हो जाएंगी, चिपकेगा नहीं आपस में। और जो इस तरह जो है आपने 3-3 4-4 रोटियों की जो पट्टियाँ काट लेनी है ताकि आपको बाद में खोलने में आसानी हो। तो अगर आप सब रोटियों को इकट्ठा इस तरह पट्टियाँ करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप एक एक का भी कर सकते हैं। एक रोटी को ना एक एक रोटी को काट के पट्टियाँ निकाल सकते हैं। तो एक देखें जी, इसमें से जो है 3-3 पट्टियाँ निकल आएंगी हमारे जो चाउमीन की या नूडल्स की।
तो इस तरह अलहदा कर सकते हैं आसानी से। देखें जी, बहुत आसानी से ये जो खुल जाते हैं, और बॉयल होने के बाद भी आसानी से ये जो है, जैसे हम बाज़ार से लेके चाउमीन या नूडल्स बॉयल करते हैं, सेम इसका रिज़ल्ट वैसे ही आपको मिलेगा। तो सारी पट्टियाँ इसी तरीके से हमने काट लेनी है। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से माशाल्लाह से ये अलहदा हो रही हैं। ये जो है तरीका ज़्यादा आसान है। उस रोटी को पकाकर कढ़ाई में डालते हैं, इन दोनों में से जो आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं। मगर जो मैं आपको बताऊंगी, जो मुझसे पूछेंगे, तो ये सबसे अच्छा इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा और तरीका भी अच्छा है ये। तो असल जो नूडल्स बनते हैं बड़े बड़े होटलों में, चाउमीन बनते हैं, तो उसमें एग जो अंडे का यूज़ होता है, मगर आज हमने बगैर अंडे के ही ये चाउमीन बनाई है। तो उसके बगैर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो मिल जाता है। तो पानी देखें जी बॉयल हो रहा है, रोटियां निकाल ली हैं, उनको रख दिया साइड पे। उसका जो है रिज़ल्ट लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि उनके साथ क्या हुआ था। तो उबलते हुए पानी में आपने डाल देने हैं, जिस तरह हमने पट्टियाँ काटी हैं नूडल्स की या चाउमीन की। तो हल्का सा हिला लेना है, फ्लेम को आपने हाई ही रखना है। तो इसमें थोड़ा सा आपने हल्दी डाल देना है। हल्दी पाउडर क्या करेगा, ये बहुत ही अच्छा सा कलर दे देगा। अगर आपने ज़्यादा डार्क कलर लेके आने हैं, जैसे कि चाउमीन का होता है, तो आपने जो है फूड कलर भी आप डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा देसी तरीका कर रही हूँ, तो मैंने हल्दी डाली है। तो तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट ही पकाएंगे हाई फ्लेम पर। तो माशे से देखें जी, ये जो है तैयार हो चुके हैं। फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और चाउमीन को और जो है नूडल्स को हम निकाल लेंगे। अब आपने स्ट्रेनर में निकाल कर ऊपर से ठंडा पानी डाल देना है, और ठंडा पानी डालकर आपने इसको रख देना है साइड पे। जैसे कि हम मैक्रोनी या जो स्पैगेटी को बॉईल करते हैं ना, उसी तरीके से आपने इनको भी बॉईल करना है, वही तरीका आपने अपनाना है। इसको ला देंगे साइड पे। तो कढ़ाई ले लेंगे प्यारी सी, और उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल। उसके बाद 4 से 5 जवे लहसुन के थे, उनको मैंने जो है इस तरह क्रश करके डाल दिया। थोड़ी सी अदरक क्रश करके वो डाल दी है, और जूलियन कटिंग में काटा हुआ चिकन वो डाल दिया। तकरीबन ये आधा पाव है, 125 ग्राम या 150 ग्राम होगा। ये देखें जी, इस तरह लंबाई में मैंने काट लिया है। चिकन यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, या आप बिना चिकन के भी बना सकते हैं, सिर्फ सब्जियों से भी ये रेसिपी बन जाती है। थोड़ा सा नमक डालूंगी, 2 चुटकी इसमें काली मिर्च डालूंगी। ये सिर्फ चिकन के लिए डाल रही हूँ, ताकि चिकन में जो है टेस्ट आखिर तक बना रहे, और फीकी फीकी चिकन हमारी ना रहे, बड़ी टेस्टफुल बने। तो बाकी के मसाले भी आगे डालेंगे सब्जियों के लिए और चाउमीन के लिए। तो 3 से 4 मिनट मैंने ढक कर पका लिया था। अच्छे से फ्राई हो चुकी है, चिकन तकरीबन गल चुकी है। सबसे पहले डालेंगे गाजर ली है यहाँ पर मैंने, एक मीडियम साइज़ की। थोड़ी सी बंद गोभी, हरी मिर्च ली है, यहाँ पर बच्चों के लिए बना रहे, स्किप कर दीजिए। प्याज थोड़ा सा लिया है, और जो हरा प्याज होता है वो भी साथ में लिया है। यहाँ पर सब्जियाँ आप अपनी पसंद से जो आपके पास हो वो डाल सकते हैं। स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, या सब्जियों की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, वो आपकी अपनी पसंद है। सबसे पहले गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी सी बाकी सब्जियों से थोड़ी सी सख्त होती है। तो इन सारी सब्जियों को हमने गलाना नहीं है, इनका क्रंच आपने जो है रखना है, क्रंच ख़त्म नहीं करना। बस इसको 1-2 मिनट ही हाई फ्लेम पर मैं जो चिकन के साथ भून लिया था। बंद गोभी डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर हरी मिर्च की जगह पर आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा हरी मिर्च का फ्लेवर पसंद है, इसमें थोड़ा तीखा जो है मुझे पसंद है, तो इसलिए डाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों को आपने हाई फ्लेम पर पकाना है। ये जो चाउमीन की रेसिपी है, या जो भी इस तरह की चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं, इनको जो हाई फ्लेम पर पकाया जाता है। तो 1 से 2 मिनट में देखें जी सब्जियाँ थोड़ी सी ढीली हो चुकी हैं। इसमें डालूंगी 1 टीस्पून चीनी। चीनी क्या काम करेगी, ये जो चीनी है सब्जियों के टेस्ट को जो है और ज़्यादा बढ़ा देगी, अच्छा टेस्ट कर देगी। तो जितनी भी जो चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं उनमें चीनी का लाजमी इस्तेमाल होता है। बस सूप में ना डालिएगा, सूप को छोड़कर ना बाकी जितनी भी तकरीबन होती है इसमें डाली जाती हैं, जिसमें सब्जियां इस्तेमाल हो, उसमें चीनी का इस्तेमाल लाजमी होता है। थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने नमक, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है मैंने चिकन पाउडर तकरीबन देखिए जी 1 टीस्पून से ज़्यादा ही है, तकरीबन 1.5 टीस्पून होगा। चिकन पाउडर आपने लाजमी डालना है, इसके टेस्ट को बढ़ा देता है। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो चाइनीज़ सॉल्ट जो होता था वो डाल दीजिए, या आपके पास चिकन क्यूब्स होते वो डाल दीजिए, या स्किप कर दीजिए। यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। दरा मिर्च जो होती है वो डाली है 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। मैं इसमें जो काली मिर्च का पाउडर वो डाल दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा तीखा ही बना रहे हैं, अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो मिर्चें
जितने भी मसाले हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको ना सेट कर सकते हैं। सिरका, जो सफ़ेद सिरका होता है, वाइट विनेगर, वो डाल रहे हैं 2 चम्मच। 2 चम्मच ही इसमें डालेंगे सोया सॉस और 2 चम्मच ही इसमें डालेंगे हम चिली सॉस। ये सारी सॉसेस आप अपने जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और डालिएगा लाजमी। तो यहाँ पर देखें जी, इसको फ़ौरन ही हमने जो चाउमीन, जो हमारे नूडल्स बना कर रखे थे, बॉयल करके रखे थे, आप देख सकते हैं तकरीबन इसको 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी भी देखें कितने अच्छे सेट हैं। आपने देखें डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप ये जो नूडल्स को सेव करना चाहें तो आप फ्रिज में रख कर सेव कर सकते हैं, 1 से 2 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई ही रखना है। 1 से 2 मिनट बस आपने इसको मिक्स करना है, उसके बाद अपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पर अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अच्छी लगी है, तो मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो न्यू आए हैं उनसे कह रही हूँ, तो जो पुराने हैं वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह प्यारी प्यारी रेसिपी देखने के लिए आपने हमारे साथ जो है जुड़े रहना है। तो ये देखें जी, जो पहले रेसिपी बनाई थी रोटी, देखें जी जैसे मैंने दूसरी रोटी डाली इसके ऊपर रोटी फटने लग गई थी, इस तरह जो साथ चिपक गई थी, उतर भी नहीं रही थी। ये आजकल बड़ी जो है वायरल हो रही थी वीडियो, तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो आपने ये नहीं ट्राई करनी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ सारी जो वीडियो इसकी शेयर करूँगी, तो रेसिपी शेयर करूँगी। देखें जी जैसे मैंने निकाला तो उसका कैसे हलवा सा बन गया है। तो जो रेसिपी मैंने बताई है वो बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है, सही है। आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, जब मैंने उनको काटने की कोशिश की तो किस तरह उसका बुरा हाल हुआ और मुझे ये लग रहा था कि ये पकाने के बाद भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो मैंने वो जो है उसको ज़ाया कर दिया। तो ये देखें जी, हमारी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, डिलीशियस सी, चटपटी सी तैयार हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।